अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जिस तरह से आपको पता है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के साथ आएंगी कुछ बीमारियाँ। जैसे ही एक नया सीजन आता है तो सीजनल चेंजेस की वजह से हमें कुछ बीमारियों को भी फेस करना पड़ता है, जिनमें मोस्ट कॉमनली नज़ला होता है, जुकाम होता है और खांसी होती है। हम सब इन बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे ही इनकी एहतियात शुरू कर दें, और खाने से बेहतर एहतियात तो किसी और चीज़ की हो ही नहीं सकती। आज मैं बात करने वाली हूँ आती सर्दियों में जो बीमारियां आती हैं, आप उन्हें खानों से कैसे क्योर कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आप इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में मोरिंगा ऐड करें। मोरिंगा से रिलेटेड मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। मोरिंगा का इस्तेमाल मैं चैलेंज से कहती हूँ कि अगर आपका नज़ला भी शुरू हुआ है, आपकी नाक बहना शुरू हुई है और आप मोरिंगा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपका ये फ्लू का मसला फौरन से खत्म हो जाएगा, फौरन से। दिस इज अ चैलेंज। कोई भी दवाई आपको ये नहीं कह सकती कि आप सिर्फ एक डोज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कोर्स करना पड़ता है 3 से 5 दिन का, कुछ कुछ दवाइयों में हफ्ते से 10 दिन का। लेकिन मोरिंगा एक ऐसा मिरेकल प्लांट है जिसके इस्तेमाल से आपकी ये बीमारी फौरन से पहले खत्म हो जाएगी। और इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि मोरिंगा हमें 7 टाइम्स मोर विटामिन सी प्रोवाइड करता है, जो बहुत बड़ा इम्यूनिटी सोर्स है। विटामिन सी का जिक्र आ ही गया, तो अब मैं विटामिन सी के हवाले से बात करना चाहती हूँ। विटामिन सी सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर है। वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कोई दवा काम नहीं करती। वायरल इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे खानों से दूर किए जा सकते हैं। विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज में हमारे पास ऑरेंज आता है, ग्रेप फ्रूट आता है, लेमन आता है, और इसके अलावा सबसे बड़े सोर्स के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो कि है मोरिंगा। इन सब चीजों को अपनी डाइट में बढ़ा दें। इसके अलावा सर्दी आते ही आपको जुकाम शुरू हो गया है, तो आप अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा दें, जो कि हमें बहुत ज्यादा अच्छी मकदार में दालों से मिलता है, बीन्स से मिलता है और नट्स से मिलता है। फाइबर रिच फूड आपकी गट हेल्थ को अच्छा करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आप आती हुई सर्दियों की बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही सर्दियां आती हैं, आप अपनी डाइट में ब्रॉथ का इस्तेमाल, यखनी का इस्तेमाल बढ़ा दें। मटन और बीफ की यखनी बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू चिकन की यखनी, लेकिन अगर आपको देसी चिकन अवेलेबल है तो आप देसी चिकन की यखनी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं वेजिटेरियन ऑप्शंस की बात करूं, तो किसी भी तरह की सब्जी का ब्रॉथ बहुत जबरदस्त सोर्स है। आपको बहुत ज्यादा वाइटल विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। यखनी चाहे मीट की हो या फिर वेजिटेबल्स की, उनमें आप मेक श्योर करें आप गार्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिनेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लोव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप रोज रोज यखनी नहीं बना सकते, जो कि आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसका बहुत ज्यादा आसान तरीका ये है कि आप रोज सुबह उठ के आधा ग्लास गर्म पानी के अंदर या 1 ग्लास गर्म पानी के अंदर 1/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करें और अपने दिन को इसी ड्रिंक से शुरू करें। इससे ना सिर्फ आपका नजले का मसला हल होगा, बल्कि अगर आपको जुकाम है और अगर आपको खांसी हो रही है, ये ड्रिंक आपकी उस मसले में भी हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा मैं एक ऐसी ड्रिंक के हवाले से बात करने वाली हूँ जो कि हमें वैसे भी पीनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में तो लाजमी पीनी चाहिए। रोज रात को सोने से पहले आप 1 कप दूध को उबलने के लिए रख दें और उसी में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। इस मिक्सचर को पकने दें। जब इसको बॉईल आने लगे तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून हनी डाल के इस ड्रिंक को गरम गरम पी लें। इससे ना सिर्फ आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी आएगी, लेकिन इस ड्रिंक से आपको गर्माहट भी मिलेगी। ये ड्रिंक आप बच्चों को भी दे सकते हैं, और अगर आपके बच्चे अवॉइड कर रहे हैं दूध पीना, तो आप 1 टीस्पून हनी, उस पे जरा सा ब्लैक पेपर, अगर क्रश्ड है तो ज्यादा अच्छी बात है, क्रश ब्लैक पेपर छिड़क के उनको रोज पिलाएं। इसके अलावा वो लोग जो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा तो आपको बच्चों को टाइट रखना पड़ेगा, वरना बच्चों का बस चले तो वो तो कपड़े माएँ पहनाती हैं, वो एकदम से जाके पानी में खड़े हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी एहतियात खुद करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा इन्हें समझाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो जो चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ खाने की, वो आप अपने बच्चों की डाइट में भी जरूर इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में भी जरूर इस्तेमाल करें। इन सब चीजों के इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी, आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, और आप आने वाली सर्दियों में, जब सर्दियां सख्त हो जाएंगी, तब भी आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इन सब चीजों के साथ मेक श्योर करें कि आपकी बॉडी बहुत अच्छा रेस्ट ले रही हो। अपनी रात की 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।